हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। अभी अभी एसबीआई बैंक की तरफ से क्लर्क के लिए वैकेंसी निकली हुई है, ठीक है। इस पर हम चर्चा करेंगे। एसबीआई बैंक में जो क्लर्क को कस्टमर सपोर्ट एंड सेल्स के लिए जूनियर एसोसिएट बोला जाता है, ठीक है। इसी को क्लर्क भी बोला जाता है, जिसकी जो डेट है वो 6 अगस्त से शुरू होगी और 26 तारीख से ख़त्म हो जाएगी। जिसको भी वैकेंसी देखनी है तो वैकेंसी यहाँ से देख सकता है, बट एक बात याद रखें, जहाँ से भी वो फिल करे उसको लैंग्वेज आनी चाहिए। मैं इन सभी बातों पे चर्चा करूँगा कि लैंग्वेज का टेस्ट कैसे होने वाला है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रहेगी और एज क्या रहेगी, और अगर कोई भी कैंडिडेट अगर लास्ट ईयर में और लास्ट सेमेस्टर में भी रिजल्ट का वेट कर रहा है उसके लिए क्या होने वाला है, ठीक है। तो इन सभी क्वेश्चन पे मैं बात करने वाला हूँ। ये टोटल वैकेंसी निकली हुई है, यहाँ पे 5180 वैकेंसी आई हुई है टोटल, ठीक है। और इसके अलावा ओबीसी सर्टिफिकेट जो भी है वो 1 अप्रैल के बाद का होना चाहिए। ओबीसी हो या ईडब्ल्यूएस, 1 अप्रैल के बाद का ही होना चाहिए। एज का क्राइटेरिया इन्होंने रखा है 1 अप्रैल से एज कैलकुलेशन की जाएगी, बाकी आपको एजुकेशन इसके अकॉर्डिंग मिलेगा। जिसको भी जो भी यहाँ पे अप्रेंटिस कर रखे हैं एसबीआई का, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। उनको 5 नंबर की छूट मिलेगा, वो भी मेंस में। जो जिनका भी एजुकेशन ग्रेजुएशन है वो 31/12 तक फाइनल रिजल्ट वगैरह आ जाना चाहिए। जो भी फाइनल ईयर पे फाइनल सेमेस्टर पे अप्लाई कर रखे हैं और उनका रिजल्ट वेटेड है अभी, तो 31/12 तक वो कुछ भी प्रूफ ले आएँ कि नहीं रिजल्ट आ जाएगा तो वो एप्लीकेबल है इस फॉर्म के लिए। तो यहाँ पे मेन पॉइंट है, सबसे पहला पॉइंट आता है ग्रेजुएशन का। बता दो ग्रेजुएशन की जो पहला पॉइंट है उसमें आपको क्या करना है, अगर फाइनल ईयर में हो आप तो ठीक है, अप्लाई कर सकते हो। और इसका रिजल्ट जो है 31/12 तक आ जाना चाहिए कन्फर्म। 1 जनवरी 2026 के पहले पहले आपका सारा ग्रेजुएशन काम हो जाना चाहिए। कंप्यूटर सर्टिफिकेट यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है, अगर कंप्यूटर नहीं है आपके पास तो कोई दिक्कत नहीं है, आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। ये 2 क्वेश्चन का आपको आंसर मिल गया होगा। एज को मैंने बता ही दिया है। इसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहने वाला है उस पर बात कर लेते हैं। सिलेक्शन प्रोसीजर दो स्टेज पे होता है। सबसे पहला जो फेज होता है वो होता है प्री में 100 क्वेश्चंस 100 मार्क्स, बट इसमें जो सेक्शन वाइज टाइम मिलता है उस बट सेक्शन वाइज इसकी कट ऑफ नहीं रहती, जैसे कि IBPS क्लर्क में रहती है वैसी नहीं रहती है, ठीक है। जो मैं बात कर लूँ इसका मेंस का, तो मेंस में सेक्शन वाइज टाइम रहेगा और आपका मार्क्स रहेंगे 190 क्वेश्चन 200 मार्क्स का आने वाला। टोटल ड्यूरेशन 2 आवर्स 40 मिनट का रहने वाला। यहाँ पे एक टेस्ट होता है, वो इनके लिए होता है जो अदर स्टेट से अप्लाई करते हैं, जिनके हाई स्कूल या इंटर की मार्कशीट पे जो है उनकी लैंग्वेज रीजनल लैंग्वेज नहीं होती जहाँ से उन्होंने अप्लाई कर रखा है। सपोज दैट जैसे कि आप यूपी से हो या तेलंगाना से हो, तमिलनाडु, अगर आप तमिलनाडु से हो तो आपको वहाँ से फॉर्म फिल कर दिया आपने, ठीक है। तो आपके हाई स्कूल या इंटर में आपके तमिल, हिंदी या इंग्लिश तीनों में से कोई सी लैंग्वेज है तो ठीक है। अगर नहीं है तो फिर आपका एक टेस्ट होगा, LPT टेस्ट उसको बोला जाता है, वो कंपलसरी टेस्ट है, ठीक है। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे LPT टेस्ट जो होगा वो बहुत ही बारीकी से होने वाला है। ये देख सकते हो यहाँ पे इस तरह से इसका LPT टेस्ट होने का, ठीक है। इसके अलावा जो एग्जामिनेशन सेंटर वो पास ही में रहते हैं, ज़्यादा दूर नहीं भेजा जाता है। इसमें इंटरव्यू नहीं होने वाला। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इसमें इंटरव्यू क्लर्क की पोस्ट पे नहीं होता है। सैलरी जो रहेगी 24,000 बेसिक पे, अकॉर्डिंग टू इंक्रीमेंट बेसिक पे इतना ही रहेगा, ठीक है। 6 महीने की इसकी ट्रेनिंग होती है, मीन्स 6 महीने आप प्रोबेशन पीरियड में रहते हैं। जो इसका सैलरी रहने वाली है उस सैलरी DA वगैरह सब मिला के 46,000 मिनिमम सैलरी रहेगी, ठीक है। इससे ज़्यादा ही सैलरी आपकी जाएगी, 46,000 से ज़्यादा ही रहने वाली है सैलरी। जो भी फीस रहेगी वो SC ST के लिए 0 है, बट जनरल OBC EWS की 750 फीस रहेगी। और इसको ऑनलाइन ही अप्लाई करना है। जब भी अप्लाई करना तो फ़ोटो वगैरह जो सिग्नेचर उसको बहुत अच्छी तरह से ध्यान देना। और आपको जो सेंटर हो यहाँ पे पास ही में जाएगा, देख लेना अपना सेंटर। बाकी डॉक्यूमेंट प्रॉपर रखना। आई थिंक आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर डाउट्स सारे क्लियर हो गए तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।